स्वागत है सबका। तो आई होप जो टेलीग्राम पे सुबह से हमने जो मैंने पीडीएफ दी है आपको, आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज से अपना जो इंटेंस प्रैक्टिस है वो चालू हो चुका है। बहुत ज़्यादा यूज़ करो उसका, डेली अभी पीडीएफ आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, और ये पांचों जो सेक्शन है आपके, ओके, जो आपके नॉन टेक्निकल या टेक्निकल एग्जाम्स को रहते हैं, डेफिनेटली उसको हम इम्प्रूव करेंगे और जितना भी कर सकते हो, क्योंकि अभी अपना टारगेट जो है वो मेरिट लिस्ट है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करो, ठीक है। वरना प्रिपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। एंड जिनको पता नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप अपना ज्वाइन करो। उधर आपको फाइल सेक्शन में आज के जो 5 पीडीएफ है, 5 सेक्शंस के, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, वो आपको मिल जाएंगे, तो आप भी सॉल्व करो, ठीक है। कुछ डाउट है तो डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस करो। तो ये 13 सेशन है आज आपका जनरल अवेयरनेस का, और फिर से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लय हरबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो जो लय हरबा फेस्टिवल है, ये आपको पता होना चाहिए किधर सेलिब्रेट होते हैं हम, कर्नाटका, गोवा, केरला और मणिपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है, लय हरबा फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं मणिपुर में, ठीक है। अगर मणिपुर की बात कर रहे हैं हम, तो आपको सीएम जो है पता होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर पता होना चाहिए, ठीक है, जो है बीरेन सिंह। कौन है चीफ मिनिस्टर मणिपुर के? बीरेन सिंह। और गवर्नर जो है वो है नजमा हेपतुल्ला, ठीक है, नजमा हेपतुल्ला। बाद में अभी मणिपुर का ही और एक फेस्टिवल है जिसके मैक्सिमम चांसेस है आपके अगले एग्जाम में पूछने के, क्योंकि वो जो फेस्टिवल है वो 15 टू 20 मार्च में उन्होंने सेलिब्रेट किया है। ओके, 15 टू 20 मार्च में उन्होंने सेलिब्रेट किया है, और जो फेस्टिवल है उसका नाम जो है लुइता लुइता पेनित। ओके, लुइटा फेनित इसको बोल सकते हैं हम। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये है, इसको और एक नाम है कि फेस्टिवल ऑफ सीड्स, फेस्टिवल ऑफ सीड्स। तो अभी आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो लुइटा फेनित किधर सेलिब्रेट करते हैं मणिपुर में, फेस्टिवल ऑफ सीड किधर सेलिब्रेट करते हैं मणिपुर में, ठीक है। तो ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए आपको अलर्ट रहना है इधर, ठीक है। बाद में ये तो हो गए दो फेस्टिवल आपके, लय हरोबा फेस्टिवल एंड लुइटा फेनित। तो जो सीड बोइंग है, ठीक है, सीड जो हम बो करते हैं उसके लिए फेस्टिवल होता है इस पर्टिकुलर वीक में, वो सीड बो करते हैं। ओके, और एक आपका करंट अफेयर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च का ही, 22 मार्च को जल शक्ति, जो अभी जल शक्ति विभाग है अपना, ठीक है, तो उसने क्या किया था, रेन कैंपेन, कैच द रेन कैंपेन इधर किया था मणिपुर में। क्या कैंपेन का नाम क्या था? कैच द रेन, कैच द रेन, ठीक है। तो ये कैंपेन जो है जल शक्ति विभाग ने इधर किया था मणिपुर में। तो ये भी आपका एक करंट अफेयर लेटेस्ट वाला, ये 22 मार्च का है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। इन विच ऑफ फॉलोइंग टेम्पल्स इज द अबुबासी फेयर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है। तो अबुबासी मेला है वो किधर सेलिब्रेट होता है? देखिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले जो क्वेश्चन आते थे, अगर मैं 2019 की बात करूं, तो आपको पूछते थे स्टेट, ठीक है, मेला, और अभी हमने देखा जैसे कि फेस्टिवल, तो स्टेट में पूछ रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा डीप और जा रहे हैं और डायरेक्ट आपको टेम्पल का पूछ रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपको याद रखना जरूरी है अभी कि जो फेयर है, फेस्टिवल है, कुछ भी है, तो टेम्पल से वो रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो कुंभ मेला होता है, कुंभ मेला जो होता है वो आपको पता है कि 4 जगहों पे होता है, ठीक है। जैसे कि आपका प्रयागराज हो गया, प्रयागराज, बाद में उज्जैन हो गया, ओके, बाद में नासिक हो गया, एंड बाद में हरिद्वार। तो ये 4 जगहों में आपका कुंभ मेला होता है, ठीक है। बाद में जो है इसका जो आंसर का आपका करेक्ट आंसर है अबुबासी फेयर, वो है कामाख्या टेम्पल, ठीक है। और ये कामाख्या टेम्पल किधर है ये भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको पता चाहिए यह कामाख्या टेम्पल है गुवाहाटी आसाम में है, ठीक है। तो गुवाहाटी आसाम में आपका ये टेम्पल है, तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपरली याद रखो, अबुबासी फेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्ति है उसको कौन सा आर्टिकल ये करता है, रिलेट करता है, तो देखते हैं हम कि क्या है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल हमने दिए हैं वो है आर्टिकल 124 टू 147, ये आपको याद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल्स क्या क्या है, 124 से स्टार्ट हो रहा है और 147 को एड हो रहा है, ठीक है। इसमें से भी अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको बोलूं तो 143 एक आता है आपका, ठीक है, जो कि होता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ओके, मतलब जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर क्या है, टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को समझाने के लिए और कंसल्ट करने के लिए पावर क्या है वो। बाद में 138 भी आता है एक, जो कि आपका है जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन 138। और जो इसका करेक्ट आंसर जो आपका है दैट इज एंशियली पावर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका है 140, ठीक है।
तो आर्टिकल 140 जो है वो सहायक शक्तियों के लिए ये करता है, सुप्रीम कोर्ट को रिलेट करता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज ऑफ फर्स्ट डे ऑफ 2020, मतलब फर्स्ट डे मतलब 1 जनवरी को, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेबी किधर ये हुए, पैदा हुए, तो वो है इंडिया में हुए, ठीक है। और 2021 में भी सेम है, इंडिया ही टॉप पे रहा है, जो 1 जनवरी 2021 है, तो सबसे ज्यादा जो नवजात शिशु है उधर ही उनका ये हुआ, मतलब जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया, ये चाइना आंसर नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना का है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना का है, लेकिन इंडिया इसके मामले में फर्स्ट है, ठीक है, चाइना नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इधर कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 82, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वेयर 2 एडिशनल कमिश्नर्स अपॉइंटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमने ऑलरेडी देखा था एक क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसका जो करेक्ट आंसर है कि 2 एडिशनल कमिश्नर जो है, ठीक है, पहली बार हुआ था कि 2 अतिरिक्त आयुक्त को नियुक्त किया गया था, तो वो हुआ था 1989 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये एक्चुअली टीसीएस की तरफ से, तो अच्छा क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन है। तो 1899 आपको याद रखना है कि तभी 2 थे, इससे पहले सिर्फ एक थे, ओके, इससे पहले सिर्फ एक थे, बाद में 2 हुए हैं। अभी देखते हैं कि और क्या क्या हमने डिस्कस किया था इलेक्शन कमीशन के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका है कि आपको आर्टिकल पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 324 है इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाद में जो इलेक्शन कमीशन है, इसके जो करंट चेयरमैन है, ठीक है, जो करंट चेयरमैन है वो कौन है, सुनील अरोड़ा। तो ये आपको पता होना चाहिए, सुनील अरोड़ा जो है वो करंट चेयरमैन है, ठीक है। बाकी इसमें 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है, सॉरी, सुनील अरोड़ा का चेयरमैन नहीं, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कमिश्नर। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है एंड 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, ठीक है। तो एक चीफ रहता है और 2 नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, इतना आपको याद रखना है। और आर्टिकल भूलो मत, क्योंकि अभी रिसेंटली भी एग्जाम हुए उसमें भी आए हैं आर्टिकल। तो इतना आज के लिए इनफ है, और आज हम देखेंगे जनवरी में कौन से करंट अफेयर आपके इंपॉर्टेंट है बहुत ही, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इस्टोनिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नाम है काजा कल्लास, काजा कल्लास, तो ये आपको याद रखना है कंपलसरी। बाद में इस्टोनिया की बात कर रहे हैं तो यूरोप में आता है, ठीक है। करेंसी को क्या होगा फिर, यूरोपीय होगा, यूरो होगा। और जो कैपिटल है वो है आपका टालिन, जो कैपिटल है आपका वो है टैलिन, ठीक है। इस्टोनिया का कैपिटल टालिन। और काजा कल्लास जो है प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट फीमेल, वो भी इंपॉर्टेंट है इसलिए। सेकंड, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस ये दिया है मेघालय को, ठीक है, मेघालय को मिला है नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस। बाद में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो ये इंडेक्स है ये 86 नंबर पे है इसमें इंडिया, ठीक है, करप्शन के मामले में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो 86 पे इंडिया है। जो ये इंडेक्स है रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये होता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इंडेक्स को रिलीज करता है, इंडिया का नंबर 86 है। और जो फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, जिधर करप्शन बहुत ही कम है और मतलब नील पकड़ सकते हो आप, वो है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। तो न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क ये 2 कंट्री है जिन्होंने फर्स्ट नंबर पर ये किया है, पोजीशन अपनी फिक्स कर दी है, दोनों कंट्रीज का फर्स्ट नंबर है, ठीक है। और अपना नंबर जो है 86 नंबर पे है हम। तो ये 3 करंट अफेयर आपके इंपॉर्टेंट है जनवरी के, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है, प्रॉपरली रिवाइज करो, जो भी नोट डाउन करो सभी चीजें, और जो भी है आई होप अभी, और जो पीडीएफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि जो अपना प्रैक्टिस है आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जाना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए 2021 में तो इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉपर इंटरवल के 2-3 इंटरवल घंटे के इंटरवल के बाद आपका पीडीएफ आ रहा है, बाद में आपका जनरल मास्टर क्लास और कौन का भी आएगा, वो भी चालू होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इसको जस्ट फॉलो करो कंपलसरी, डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा, ओके। जस्ट इंप्रूव करना है अपने को, डे बाय डे इंप्रूव करते जाना है, तो डेफिनेटली एक दिन तो इधर पहुंचेंगे, और ये अपना टारगेट है मेरिट लिस्ट का, ओके। ऑल द बेस्ट।